अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन बुक्स ऑफ फिज़िक्स पेज नंबर 49 इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। दो तरह के लेंसेज हमने कल स्टडी किए थे, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स और कनकेव लेंस में इमेज की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ये हमने जो है वो आज स्टडी करना है। एक चीज़ आप याद रखें कि कनकेव लेंस में कहीं पर भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा जो इमेज होता है वो वर्चुअल बनता है, रियल इमेज नहीं बनता, एक ही जैसा इमेज बनता है। जबकि कन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इमेज की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, इमेज की प्लेस भी चेंज होती रहती है। इसलिए जो हमने मेन स्टडी करना है वो हमने ये देखना है कि कन्वेक्स लेंस में अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो लेंस की किस जगह पर लेंस होगा और इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पर होगी। लेंस से इमेज की फॉर्मेशन करने से पहले जो है वो आपने ये 3 प्रिंसिपल रेस जो है इसके बारे में पढ़ना है। ये 3 रेस जो हैं अगर हम इनको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो इमेज की फॉर्मेशन को स्टडी करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अब ये 3 रेस जो हैं ये क्या होती हैं। सपोज़ ये हमारे पास जो है वो कन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसका प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट है। ये आपने अप्रॉक्सीमेट ड्रॉ कर लेना है, चाहें तो आप इसको प्रॉपर स्केल से मेजर करके ड्रॉ कर लें प्रिंसिपल फोकस का पॉइंट और यहाँ पर 2F का पॉइंट। अब हमने जो है वो 3 रेस जो स्टडी करनी है। अब वो 3 रेस क्या होती हैं, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो आकर स्ट्राइक करेगी लेंस को। सपोज़ ये एक रे ऑफ लाइट है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और पैरेलल आके जो है वो लेंस को स्ट्राइक करती है। यहाँ पर जो है वो यूँ पैरेलल आकर लेंस को स्ट्राइक करी। अब ये क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। ये इसकी फर्स्ट जो है वो है रे है। Ray parallel to the principal axis after refraction will pass through the principal focus। ये सेकंड रे क्या होगी, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है वो पहले प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है, प्रिंसिपल फोकस में से पास करके वो लेंस को स्ट्राइक करती है। अगर पहले प्रिंसिपल फोकस में से पास करके वो लेंस तक पहुंचती है तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये उसके अपोजिट है जो हमने पिछली रे की थी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास करके लेंस को स्ट्राइक करती है तो रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये सेकंड रे है। और थर्ड रे क्या होती है कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी तो वो इसी के इसी तरह गुजर जाएगी, इसमें किसी किस्म की डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होगी। ये है थर्ड रे। ये 3 रेस जो हैं ये प्रिंसिपल रेस हैं। अगर ये 3 रेस हम ड्रॉ करेंगे तो हम किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज की फॉर्मेशन जो है वो इजीली हो सकती है। ये 3 रेज यहाँ पर गिवन है 1, 2 एंड 3। ये प्रिंसिपल रेज यहाँ पर आपने इसकी हेडिंग देनी है प्रिंसिपल रेज और ये 3 रेज के बारे में आपने बताना है। इसकी रे डायग्राम भी आगे बनी हुई है। ये आपके एक्सरसाइज का 12.14 क्वेश्चन है, इसको आप साथ साथ मार्क कर लिया करें। ये देखें ये आगे से इसकी जो है वो बनी हुई है। ये फर्स्ट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है। सेकेंड रे आपको एक रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके एज इट इज़ पास कर जाती है और एक रे जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास करके लेंस को स्ट्राइक करी है तो वो इसी के इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये 3 प्रिंसिपल रेस हैं। अब ये रे डायग्राम जो है ये सिर्फ प्रिंसिपल रेस के लिहाज से बताई है। अब हमने ये हमारे पास है कनकेव लेंस से इमेज की फॉर्मेशन, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम कन्वेक्स लेंस से इमेज की फॉर्मेशन देखते हैं कि कन्वेक्स लेंस पर किस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज की फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होगी। अब कन्वेक्स लेंस में हमने जो है वो ये देखें डिफरेंट पोजीशंस आपको बताई हैं। इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस डिफरेंट पोजीशन है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होगा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F होगा तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, ऑब्जेक्ट एट 2F होगा तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, F एंड 2F के दरमियान होगा तो इमेज की क्या फॉर्मेशन होगी। ये हमने जो है वो अलग अलग स्टडी करना है। अब सबसे फर्स्ट जो हमने केस करना है ये हमने ये वाला केस करना है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F कि अगर एक कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 2F से दूर रखा हुआ है तो इसका जो इमेज बनेगा वो किस जगह पर बनेगा और उसकी रे डायग्राम जो है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, किस तरीके से इसकी रे डायग्राम आएगी। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये F का पॉइंट है, ये 2F का पॉइंट है। सपोज़ यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर किया है, ऑब्जेक्ट को हम किसी भी साइज़ का जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका इमेज किस जगह पर बनेगा उसके लिए आपने जो है वही 3 रेस जो है वो देखनी है। फर्स्ट आपने एक रे ऑफ लाइट को जो ड्रॉ करना है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर और प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी, ये हो गया।
सेकेंड रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी और लेंस को स्ट्राइक करेगी। जब ये यहाँ से रिफ्रैक्ट करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर थर्ड रे ऑफ लाइट अगर हम करते हैं तो वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेगी। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करके वो एज इट इज़ गुजर जाएगी। ये कहीं पर जो है वो इसमें डेविएशन प्रोड्यूस नहीं होगी। जहाँ पर ये सारी रेस जो है वो मीट करेंगी, यहाँ पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होगी। ये देखें, ये आपके पास जो है वो इमेज की फॉर्मेशन हो गई है। अब इस इमेज की जो है वो करैक्टरिस्टिक्स जो हमने बतानी है, देखें जब ये ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f था तो जो इमेज की फॉर्मेशन हुई है वो बिटवीन f एंड 2f हुई है। ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज की फॉर्मेशन होगी बिटवीन f एंड 2f। अब इस इमेज की करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक तो ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इमेज है, ये उल्टा बन रहा है। और इन्वर्टेड इमेज जो है वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इस वजह से है क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस से बन रहा है। कन्वेक्स लेंस से किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमेशा रियल इमेज बनता है। रियल है, इन्वर्टेड है, ये दो चीज़ें हमने इसकी बना ली। और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि इसका साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ है। ऑब्जेक्ट की निस्बत जो है वो इसका साइज़ जो है वो स्मॉल है। जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड 2f होगा तो इसमें जो इमेज की फॉर्मेशन बनेगी बिटवीन f एंड 2f होगी। वो फॉर्मेशन इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉल साइज़ का होगा। उसके बाद जो है वो आगे हमने नेक्स्ट करना है कि ऑब्जेक्ट एट 2f, कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पर रखा हुआ है, 2f मीन्स के बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है। अब इसके ऊपर जब होगा तो हमने इसी तरीके से इसको स्टडी करना है कि एक जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी और ये रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। सेकंड रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस में से पास करके लेंस को स्ट्राइक करेगी, ये रिफ्रैक्ट होकर जो है वो यहाँ से पास करेगी। इसी तरीके से थर्ड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, वो एज इट इज़ गुजर जाएगी और वो भी जाकर जो है वो इसको मीट करेगी। अब स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर ये थ्री रेस जो है कंबाइन हो रही है, यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब ये इमेज जो है ये कहाँ पर बना है, एट 2f, यानी अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होगा तो उसका इमेज जो है वो भी 2f पर ही बनेगा। ये इमेज जो है ये भी रियल है, इन्वर्टेड है। ये दो जो हैं वो तो हर केस में होंगे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन इसका साइज़ जो है वो सेम साइज़ है। जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज का साइज़ है, यानी ऑब्जेक्ट जब 2f पर होता है तो इमेज जो है वो सेम साइज़ का बनता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास केस आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन f एंड 2f है। ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर हमने रखा हुआ है, किसी भी साइज़ का ऑब्जेक्ट है, बिटवीन f एंड 2f रखा है। अब ये देखें फिर वही इमेज की फॉर्मेशन जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये रिफ्रैक्ट होगा प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। फिर जब दूसरी सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी तो ये रिफ्रैक्ट होकर जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। थर्ड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी और ये अनडेविएटेड गुजर के यहाँ पर चली जाएगी। यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। इसको हम जब बनाते हैं तो ये देखें ये रियल बना है, इन्वर्टेड बना है, ये दोनों चीज़ें तो हैं इसमें, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और बियॉन्ड 2f है, यानी 2f से बाहर है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन f एंड 2f होता है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f होगा और इसका साइज़ जो है वो लार्ज साइज़ है, जो ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज साइज़ है। ये आपके पास देखें ये इमेज की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f बना है। ये नीचे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, ये रियल है, इन्वर्टेड है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। हर एक के नीचे जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि जो बिटवीन f एंड 2f होता है तो इमेज की कहाँ बनती है, जब एट 2f होता है तो इमेज कहाँ बनता है, और जब बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ पे बना है। ये सारे जो है वो उसी तरीके से केसेस हैं। अब अगर जो है ऑब्जेक्ट जो है वो f पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ है, ये केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने प्रिंसिपल फोकस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसकी इमेज की फॉर्मेशन जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो यहाँ से आएगा। अब ये देखें यहाँ पर एट 2f रखा हुआ है, जब इसके ऊपर रखा हुआ है तो जब इसमें से पास करेगा यहाँ पर ये देखें जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा और ये रिफ्रैक्ट होगा तो रिफ्रैक्ट होकर फिर प्रिंसिपल फोकस में से पास कर जाएगा। अब ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ है,
जब वो पहले से प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ है, जब सेकंड रे ऑफ लाइट अगर हम ये ड्रॉ करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये फर्स्ट रे से कहीं पर भी मीट ही नहीं होगी। थर्ड रे हम इसमें ड्रॉ ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है, तो ये हो ही नहीं सकता कि पहले वो प्रिंसिपल फोकस में से उसकी रेज पास करें और फिर वो रिफ्रैक्ट करें। तो ऐसी सूरत में इसमें इमेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, नो इमेज इज फॉर्म। जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ होगा तो कोई इमेज जो है वो फॉर्मेशन उसकी नहीं होगी। रेज ऑफ लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाएंगी, किसी जगह पर आपस में ज्वाइन नहीं करेंगी। ऐसी सूरत में जो है वो कोई ऑब्जेक्ट, नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्रैक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। पैरेलल हो गई हैं, कहीं पर एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी। आप वैसे भी कॉमन उसमें देखें, अगर हम एक कन्वेक्स लेंस लेके उसके प्रिंसिपल फोकस के ऊपर जो है वो कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो हमें उसका इमेज नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि रेस किसी जगह पर मीट ही नहीं होंगी। उसके बाद अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, सपोज़ ऑब्जेक्ट जो है वो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में आ रहा है, अब ये जो है वो एक डिफरेंट केस हो जाता है। ये तमाम केसेस से जो है वो हट के हमने बियॉन्ड 2f स्टार्ट किया था, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, फिर एट f। एट ये तीनों तो एक जैसे रियल इन्वर्टेड इमेज बन रहे थे, यहाँ पर इमेज ही नहीं बना। लेकिन अगर हम मज़ीद इसको करीब ले जाएंगे तो अब जो इमेज बनेगा वो रियल इन्वर्टेड नहीं बनेगा, वो वर्चुअल इमेज बनना शुरू हो जाएगा। अब वो वर्चुअल इमेज किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर देखें। ये रे ऑफ लाइट जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल फोकस में से पास कर रही है। ये वही रूल है। सेकंड रे ऑफ लाइट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ये भी इस तरीके से फैल जाएगी। अगर हम ये कहीं पर भी जो है वो मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ज्योमेट्रिकली पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटेंड होने पर एक पॉइंट पर जाकर मिल जाएंगी। इसमें अगर हम इन्हें एक्सटेंड करते पीछे भी ले जाते तो ये मीट ही ना करती क्योंकि ये पैरेलल थी, इन्होंने कहीं पर भी नहीं मिलना था। लेकिन इस केस में अगर हम इनको ज्योमेट्रिकली पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पर आपस में मिल जाएंगी। ये वो पॉइंट है जहाँ इमेज की फॉर्मेशन होगी। ये जो है उसी तरफ बनेगा इमेज जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल मीन्स कि ये इमेजिनरी इमेज है। इरेक्ट होगा, सीधा होगा, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो की साइड है वही इसकी अपवर्ड साइड होगी। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और लार्ज साइज़ का होगा। साइज़ जो है इसका बहुत बड़ा होगा। ये एक केस होता है जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन एफ एंड लेंस रखते हैं तो इसका इस तरीके से इमेज बनता है। यहाँ पर ये देखें, ऑब्जेक्ट इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, द इमेज इज़ बिहाइंड द, यहाँ पर देखें ये इमेज जो है ये बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट बना है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट है। वर्चुअल, इरेक्ट, और ये एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेंस के करीब कर देंगे तो इमेज जो है वो स्ट्रेट इमेज बनता है और उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। ये तमाम केसेस हो जाते हैं हमारे पास कन्वेक्स लेंस के, कि कन्वेक्स लेंस में इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। कनकेव लेंस का एक ही केस है। कनकेव लेंस में हम ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें, एट 2f रखें, बियॉन्ड 2f रखें, कहीं पर भी रखें, उसमें हमेशा जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा और उसका साइज़ जो है वो हमेशा छोटा होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये प्रिंसिपल फोकस में से पास करेगी। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से गुजर जाती है और ये दोनों रेज जहाँ पर मीट करेंगी वहाँ पर जो है वो इमेज की फॉर्मेशन होगी। किसी भी जगह पर हमने कनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, उसका इमेज जो है वो हमेशा इसी तरीके से बनेगा, जहाँ पर दोनों रेस जो हैं वो मीट होंगी वो बनेगा। इसमें कोई डिफरेंट केसेस नहीं होते। एक ही केस होता है कि इमेज जो है हमेशा वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और स्मॉल साइज़ बनता है। ये आपके पास जो है ये तमाम केसेस कंप्लीट हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये आपके एक्सरसाइज का 12.14 क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लें। 12.14 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में। इसके पास साइड इन्फॉर्मेशन हैं। एक यहाँ पर देखें, ये इन्फॉर्मेशन MCQs के लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लेंस विद अ लार्ज फोकल लेंथ इज थिन, इट्स surfaces are not strongly curved।
ये दोनों जो है वो थोड़ी लेंस के बारे में बताई गई हैं कि अगर लॉन्ग फोकल लेंथ का होगा तो उसकी पहचान क्या होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ का तो उसकी क्या पहचान होती है, इसको आप देख लें। दूसरा जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक बनता है जो एक मैग्नीफाइंग ग्लास का है। कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस में से हमने ये देखा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बिल्कुल करीब रख लेते हैं इमेज के, तो जैसे इसमें आपने देखा है तो एक बड़ा इमेज बनता है। इस वजह से कन्वेक्स लेंस एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ होता है। ये आगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी करेंगे। यहाँ पर आप इसको जो है वो सिर्फ मार्क कर लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके आ सकता है। उसके बाद एक यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है जो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ लाइट बिहेवियर इज कॉल्ड ऑप्टिक्स एंड द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक दैट फोकस्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, इनको आप लोग मार्क कर लें। ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन पूरी हो जाती है। उसके बाद इमेज लोकेशन, लेंस इक्वेशन जो है ये बिल्कुल वही है जो हमने मिरर फार्मूला किया था, मिरर इक्वेशन की थी। ये मैं आपको पहले करवा भी चुकी हूँ क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करवा लिए थे। अब आप जो है वो इसको दोबारा एक दफ़ा मार्क कर लें। ये इसकी डेफिनेशन है, रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस इन टर्म्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p होता है, इमेज डिस्टेंस q होता है, और ये साथ इसका जो है वो मिरर फार्मूला लिखा है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है और आगे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। उसके बाद इसकी साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको करवा दी थी। पहले फोकल लेंथ जो है वो कन्वेक्स लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा p पॉजिटिव लिया जाता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए हमेशा p की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, और इमेज डिस्टेंस में q की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है जब इमेज जो है वो रियल होता है, और q की वैल्यू नेगेटिव होती है जब इमेज जो है वो वर्चुअल होता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। इसे आप लोग स्टडी कर लें और साथ साथ लर्न कर लें। लर्निंग नहीं करेंगे साथ तो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक का काम जो है वो काम कंप्लीट कर लें आप लोग। ओके, अल्लाह हाफिज़।